नमस्कार। अगर आप उन लोगों में से हैं जो काम तो दिन भर करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन जब दिन खत्म हो जाता है तो लगता है कि मैंने जो अपने इम्पोर्टेंट काम थे वो पूरे नहीं कर पाए। वो ऐसे काम जो बहुत ज़रूरी थे वो मैंने पूरे नहीं कर पाए, उसके अलावा और ऐसे काम मुझसे हुए हैं जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है और ये आपके लिए आज बहुत हेल्प करने वाला है। मैं इस आपको आज एक क्वाड्रेंट सिस्टम से बताऊँगा, जो एक टेक्निकल प्रूफ सिस्टम है और आपको इसको पूरा देखना है, तो अंत तक आप समझ जाएँगे और आप अपने जो काम है उनको प्रॉपर्ली अरेंज कर पाएँगे प्राथमिकता के अकॉर्डिंग। तो हम एक बात करते हैं, मैं अगर आज आपसे पूछूं कि ऐसा वो कौन सा एक काम है जिसको करने से आपको लगता है कि आपकी व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूं कि वो एक ऐसा कौन सा काम है जिसको आपको करने से आपका जो बिजनेस या जो आपका जॉब उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये आप खुद बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी सवाल है, वो कौन कौन सी काम है जो आप करने से आपके व्यक्तिगत और आपके बिजनेस या आपकी जॉब वाले जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये चीज़ आप अपना लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि होता क्या है कि हम काम तो दिन भर करते हैं और हमें लगता भी है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। जब लास्ट में हम आते हैं तो पता चलता है कि हमने वो काम नहीं कर पाए, बहुत सारे काम छूट गए जो हमें करने थे। तो उसका मेन कारण क्या होता है? इसका कारण ये रहता है कि हमने जो अपने काम अरेंज किए रहते हैं, जो हमने अपने काम सोचे हुए रहते हैं, वो हम अपने काम प्राथमिकता से नहीं करते हैं। प्राथमिकता का मतलब होता है कि पहले मुझे कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मालूम है कि मेरा पहला ये काम इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये काम इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, तो होगा क्या कि आप अपने उन कामों को एक ऐसा लिस्ट में और प्रॉपर्ली प्रायोरिटी के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप क्या काम करेंगे? आप सिर्फ एक सिंपल अपने दिमाग में डाल लेंगे या लिख लेंगे कि मुझे ये काम करने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते जाएंगे। कुछ काम कर लेंगे, कुछ काम छूट जाएंगे, कुछ टाइम आपका ऐसे फालतू में वेस्ट चला जाएगा। तो हम बात करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम की। तो ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम आप देख रहे हैं, इसमें 4 क्वाड्रेंट दिए हैं, मतलब कि 4 खाने दिए हैं। और ये इन चारों खानों में आप पहला क्वाड्रेंट देखिए, महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक। इसमें वो चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो आवश्यक भी है। जैसे कोई संकट आ गया, कोई इमरजेंसी का काम आ गया, तो वो आपको तुरंत करना पड़ेगा, उसको आप टाल नहीं सकते। उसके अलावा कोई आपके ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, इशू है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वो भी आपको तुरंत देखनी पड़ेंगी। या ऐसे कोई काम है आपकी जिनका एक समय सीमा निश्चित है। समय सीमा मतलब ऐसा है कि अगर कोई आपको आज बैंक में पैसा डालना है, तो फिर वो आज आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं डालेंगे तो वो आगे जाके आपको परेशानी आ सकती है। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें ऐसे काम आते हैं कि जो महत्वपूर्ण भी होते हैं और जो अत्यावश्यक भी होते हैं। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, उसमें जो काम होते हैं वो महत्वपूर्ण तो होते हैं लेकिन अत्यावश्यक नहीं होते। अत्यावश्यक नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि उनको तुरंत अभी करना है, आप उनको कर सकते हैं बट उनको डिले भी कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से काम आते हैं? आपके ऐसे काम जैसे आपको किसी से रिलेशन बिल्ड करना है, आपको किसी से अपने बिजनेस की बात करनी है, आपको कोई प्लानिंग करनी है, या फिर आपको कोई इंटरटेनमेंट करना है, या फिर आपको कुछ ऐसी प्लानिंग या कुछ योजनाएं बनानी है जो आपको भविष्य में काम आएंगे। तो वो जो आपको भविष्य में काम आने वाली चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट तो हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो तुरंत आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि उनको आप 2 घंटे बाद भी बना सकते हैं। तो 2 क्वाड्रेंट हो गए। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या आता है? एक्चुअली जो मैं क्वाड्रेंट बता रहा हूँ, इन क्वाड्रेंट में होता क्या है कि आपके जो काम है, इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप अपने काम में उनको सेट कर सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में मेरे कौन कौन से काम है जो रोजमर्रा में मुझे आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे कौन कौन से काम है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, तो इसमें वो वाले काम आते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी वाले होते हैं, अत्यावश्यक होते हैं। जैसे किसी का कॉल आ गया, अब कॉल किसी का भी आया हो, लगभग आप मोस्टली लोग कॉल आती है तो उठाते ही, चाहे वो कहीं भी। तो उसके अलावा फिर होता है किसी ने ईमेल कर दिया, कोई आपको मेल कर दिया, या कोई आपको अचानक से याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले उस व्यक्ति से कहा था कि आज हमें मिलना है, और अचानक से आप वहां मिलने चले गए। तो ये क्या था? ये आपको वो अत्यावश्यक हो गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में खुद से भी समझ सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी अत्यावश्यक है, कौन सी अत्यावश्यक नहीं है। और लास्ट में जो लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, उसमें चीजें ना तो महत्वपूर्ण होती हैं और ना अत्यावश्यक होती हैं, ना इमरजेंसी वाली होती हैं। जनरली उनमें जो आती हैं वो टाइम पास वाली चीजें आती हैं। टाइम पास में क्या होता है कि हम अगर कोई इंटरटेनमेंट करने बैठे, मूवी देखने बैठे, तो पता चला 3 घंटे निकाल दिए। किसी से बात करने बैठे, गपशप करने, तो 2 घंटे गपशप में चले गए। फिर या कोई इधर उधर हम टाइम पास करने निकल गए, घूमने निकल गए। घूमने मतलब ऐसे जस्ट
इधर उधर करने निकल गए। सिर्फ उसमें मोस्टली क्या होता है कि जो टाइम पास होता है वो उस तरह की बातें आती हैं। तो अब ये जो चारों क्वाड्रेंट है, इन चारों क्वाड्रेंट के हिसाब अपने काम डिसाइड करना कि मुझे कौन सा काम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको मुझे करना है। और आपको क्या काम करना है कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। उस सेकंड क्वाड्रेंट में आप अपनी प्लानिंग करते हैं, आप अपना कैसे मैं अपनी इनपुट बढ़ा सकूं, मैं कैसे अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकूं, कैसे मैं दूसरों से रिलेशन बिल्ड कर सकूं, कैसे मैं फोकस रह सकूं अपने आप पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये सब चीजें आती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि धीरे 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 जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है उनकी उस क्वाड्रेंट को हम छोटा करें, मतलब उसमें जो हम ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे उस टाइम को हम अपना कम कम कर दें, वहां टाइम कट करना चालू कर दें और उस टाइम को हम क्या करें, सेकंड क्वाड्रेंट की जो काम है उनमें लगाना चालू कर दें। पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें मोस्टली इमरजेंसी चीजें आ जाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप इन सब क्वाड्रेंट को थोड़ा थोड़ा करके कट कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही अच्छा शब्द है जिसको बोलते हैं सुनियोजित लापरवाही। लापरवाही तो आपने सुनी है, लेकिन सुनियोजित लापरवाही, सुनियोजित लापरवाही क्या होती है? ऐसी लापरवाही जो आप पहले से डिसाइड करके। अब आप बोलेंगे कि लापरवाही तो अच्छी चीज नहीं होती, गलत चीज होती है। हाँ, लापरवाही वहां गलत चीज होती है जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो। लेकिन जो जो भी काम आपको लगते हैं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन कामों को आप क्या कर सकते हैं, खुद से टालिए। मतलब सुनियोजित लापरवाही, उस काम के प्रति लापरवाह हो जाए जो हमारे काम का ही नहीं है। उससे क्या होगा कि जो आपके सेकंड क्वाड्रेंट के लिए टाइम है वो बच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट छोटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट छोटा हो जाएगा। और आपको अपने जो काम है वो प्रॉपरली लिख लेने हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है। तो सबसे पहले मैं वही काम करूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आपने इंपॉर्टेंट काम निपटा लिया, ऐसे धीरे धीरे करके करते आपके दिन का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आप वो काम करेंगे जो बहुत ही ज्यादा काम के थे, फिर उसके बाद लिस्ट जो काम है वो करते जाएंगे। अभी तक होता क्या था, अभी तक हम क्या करते थे कि जो काम दिख गया वो काम हम कर लेते हैं, जो काम दिमाग में आ गया ये करना है, पता चला कि उससे ज्यादा वैल्यू वाला काम हमसे छूट जाता है। तो आपको इस क्वाड्रेंट का यूज करना है। आपको जो भी आपकी इंपॉर्टेंट काम है, आपकी जॉब के काम है, आपकी बिजनेस के काम है, या जो भी आप करते हैं वो क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख लीजिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो आपको मालूम भी चल जाएगा कि आप ज्यादा कौन से क्वाड्रेंट में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट से चीजें कट करनी चालू करिए। थर्ड क्वाड्रेंट भरा हुआ है ज्यादा है तो उससे भी थोड़ा थोड़ा चीजें कट करनी चालू करिए। सेकंड क्वाड्रेंट अगर आपका कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपनी चीजें बढ़ाइए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, ऐसी चीजें बढ़ाइए, उसमें रखिए जो चीजें आपको आगे जाके हेल्प करने वाली हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो टाइम है, जो आपका पूरा दिन है, वो एकदम दिन भर आपका बहुत अच्छी जगह पे यूटिलाइज होगा और आपको ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। तो आप कुछ सुझाव हैं तो आप अपने कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए और लाइक करिए।